कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज। आई चंडीगढ़ रोड, शार फैसल, तारिक रोड, सदर, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल समेत बेशतर इलाकों में रात भर बादल बरसते रहे। ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आज दिन में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, गवादर और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। ज़ियारत, योब, चमन, तोबा चकजई और पशीन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर तान ली। मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पेशावर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द। मरी और गलियात में बर्फबारी से कबल मुकम्मल अलर्ट। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हर वक्त फाल। सड़कों पर नमक के बर वक्त छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत। सनी बैंक और झीका गली में 2 मरकजी सॉल्ट कैंप्स कायम कर दिए गए। कलटाना चौक, BHU काली मट्टी और लॉरेंस कॉलेज रोड पर भी कैंप फाल। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की सूरत हाल बरकरार। हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर आज से डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 1 लाख शहरी सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। देरीना ब्रादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहिमी मफादात पर मबनी इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने का अज़्म। IT, तवानाई, कानकनी और मादनियात और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से राब्ता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज शोहर साबिक़ सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी कर दिए गए। अमरीका से ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। सऊदी अरब से बड़ा दिफाई मुआहिदा। साल 2025 में इलाकाई और आलमी मामलात में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मरकज़ निगाह बने रहे। आलमी मीडिया और जरायद की तरफ से फील्ड मार्शल की कामयाबियों का भरपूर एतराफ़ किया गया। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा। भानी PTI से मुलाकात न कराने पर बहनों का अडियाला जेल के करीब धरना। 2025 की तरह 2026 भी PTI के लिए सजाएं ही लाएगा। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो साफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने CM KPK से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ।
वज़ीर इत्तलात पंजाब का सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के गार्ड्स और स्टाफ ने प्रेस गैलरी के मेंबरान को तशद्दुद का निशाना बनाया। अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का भी ऐलान। पंजाब असम्बली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सियासत में इतनी नफरतें ना फैलाएं। सोहेल आफरीदी सिंध जाना चाहते हैं तो मामला सिंध हुकूमत देखेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इजलास। स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इकदामात पर ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि सूबे का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान, मगर हुकूमत ने बानी PTI की कैद को सबसे बड़ा मसला बना लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दे दिया। बल्दियाती इदारों को मफलूज करने का दावा। अवामी रेफरेंडम के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गाड़ी की टक्कर से दादी जाँ बहक, पोता महफूज। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची पुलिस ने कम उम्र लड़कियों और लड़कों को मुनशियात की सप्लाई में मुलव्विस खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद। मंडी बाहुद्दीन में 2 साला बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक। नन्ना अबू बकर घर के बाहर खेल रहा था, नाले में जा गिरा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के सामान की तरसील नाकाम। पुलिस ने फिरोजपुर रोड से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी मेहरान टाउन में गटर का ढक्कन हटाकर एक तरफ रख दिया गया था। मेयर कराची का बच्चे के जाँ बहक होने पर रद्द-ए-अमल वाज़े कर दिया। शहर में मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। इस साल मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर काम होता नजर आएगा। बल्दिया उज़्मा कराची अगले साल शहर की तरक्की पर 46 अरब रुपए खर्च करेगी। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट कर दी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% कर दिया गया। हादसात में मुतासर फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने 30,000 ट्रैक्टर की तकसीम के साथ सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील हो जाएगा। वापडा की जानिब से रवां साल 33 अरब 12 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली फराहम की जाएगी। लागत सिर्फ 3 रुपये 83 पैसे फी यूनिट रही। तरबेला से 14 अरब 30 करोड़ यूनिट, गाजी बरोथा से 6 अरब 50 करोड़ यूनिट और मंगला से 3 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। वापडा ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सोने की कीमत में 10,700 रुपये की बड़ी कमी। सोना 10,700 रुपये कमी से 4,59,462 रुपये फी तोला हो गया। कराची में चीनी की कीमत 134 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कीमत मुकर्रर होने के बावजूद रिटेलर्स की मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान और ईरान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की वर्चुअल मुलाकात। इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी के खतरात पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नए साल की खुशी में निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों की कम अज़ कम तनख्वाह 1 जनवरी 2026 से 6,000 दिरहम होगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। गज़ा और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तुर्की का आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 21 सूबों में छापों के दौरान 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। झड़प में 6 दहशतगर्द और 3 एहलकार भी हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मोंडाई बीच हमले में किसी भी दहशतगर्द तंजीम के मुलव्वस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने बाप और बेटे का इनफरादी अमल करार दे दिया। इटली के बुलंद और बर्फपोश सयाहती मकाम पर 2 केबल कारें टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी। 100 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत को हराने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए इनामी रकम की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना औरंगजेब की नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर मदद की यकीन दहानी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने इंजरी के बायस बिग बैश लीग छोड़ दी। ब्रिस्बेन हीट ने फास्ट बॉलर की वापसी की तस्दीक कर दी। शाहीन शाह अफरीदी फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हुए थे। दुबई में फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। कोचेस की मेहनत और आवाम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली। ओलंपिक्स में अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, अरशद नदीम की गुफ्तगू। दुनिया के ताकतवर तरीन क्यूकुशन कराटे में पाकिस्तान की तारीखी फतह। उज़्बेकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हासिल कर लिए।